Hello friends, welcome to all of you in my channel ZD Mathematics। एक और थ्योरम करते हैं। वो थ्योरम ये है कि एक समूह है G की समाकारिता F, समूह है G डैश में एक की समाकारिता है यदि और केवल यदि F की अष्टी K में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो तत्समक अवयव। A homomorphism F of a group Z into a group Z dash is a monomorphism if and only if kernel of F is equal to identity where E is the identity in Z। तो इसमें अपन को दिया हुआ क्या है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ और क्या अपन को प्रूव करना है ये भी बता देती हूँ। इसमें दिया हुआ तो ये है कि भाई F है वो Z से Z डैश है, ये एक होमोमोर्फिज्म तो अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात एफ ए स्टार इसकी ऑपरेशन को स्टार माने हैं, जी डैश की को ओ माने हैं, ठीक है। तो ये है अपना दिया हुआ है। अब अपन को ये बोल रहा है कि ये एफ है वो 1 1 है। अगर ये एफ 1 1 है तब तो क्या है कि कर्नल में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर कर्नल में एक आइडेंटिटी एलिमेंट अष्टी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका मतलब एफ है वो 1 1 है। ये अपन को दोनों तरफ से सिद्ध करना है क्योंकि उसमें इफ एंड ओनली इफ लगा है, यदि और केवल यदि लगा है, यदि और केवल यदि लगा होता है तो दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। तो पहले तो अपन मान के चलेंगे कि एफ 1 1 है, तब तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर अपन मान के चलेंगे कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर अपन प्रूव कर देंगे कि एफ 1 1 है। देखो मैंने बताया था मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू या कैसे भी करके बता दूंगी कि 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है। तो आज अपन देखेंगे कि एफ को 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी ना केली थ्योरम, उसमें अपन 1 1 और ऑन टू वाला सारा कर लेंगे। जो अपना आइसोमोर्फिज्म का एक एग्जाम्पल करना था वो उस थ्योरम में समझ लेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या अपने को दिया हुआ लिखेंगे, और दिया हुआ क्या लिखेंगे कि भाई ये होमोमोर्फिज्म है और एफ 1 1 एक बार ये लेके चलेंगे। तो पहले तो ये लिख देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एफ है वो एक मोनोमोर्फिज्म हो गया, एक की समाकारिता हो गया। हिंदी में बोलते हैं मोनोमोर्फिज्म को एक की समाकारिता। और एक की समाकारिता क्या होती है कि एफ ए और एफ बी अगर बराबर है ना तो उनके अंदर जो एलिमेंट है वो भी बराबर होंगे। और देखो सेम है, जी डैश दिया है, स्टार ऑपरेशन मान लिया, इसमें ओ ऑपरेशन मान लिया, इसमें आइडेंटिटी ई मान ली, इसमें आइडेंटिटी ई डैश मान ली। एक का मतलब कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट में ही जाना चाहिए, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट। अगर इसमें इधर से दो एलिमेंट बराबर हैं, एफ ए एफ बी बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को अटेन करने वाला जो ए और बी है वो भी बराबर होने चाहिए, तभी तो वो एक में जाएंगे। वरना हो सकता है कि ये एफ ए अलग है एफ बी अलग है और इन दो को अटेंड कर रहा तो ये एक ही नहीं होगा ना। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 1 में यही होता है कि एफ ए एफ बी लेके चलते हैं तो अपन को प्रूव करना होता है ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब पहले अपन को दिया हुआ है कि एफ 1 1 है, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी जहां भी अपने को दिखेगा ना वहां अपन बोल देंगे ए इज इक्वल टू बी है। क्यों? क्योंकि एफ अपन को 1 1 होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है, मोनोमोर्फिज्म बोलते हैं वैसे इसको, 1 1 होमोमोर्फिज्म नहीं बोलते, मोनोमोर्फिज्म एक की समाकारिता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन पहले क्या करेंगे कि अपन मानेंगे कि के जो कर्नल है वो इस प्रकार है कि एक्स वो सारे एक्स आएंगे जी से, ताकि एफ एक्स है वो आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले वही अपन दिखाएंगे कि भाई इस ये के है वो इम्पटी नहीं है। कैसे दिखाएंगे कि अगर ई आइडेंटिटी है जी का तो वो एफ ई डैश में जाएगा, और इसका मतलब ई किस में जाएगा, के में आएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, के है वो नॉट इक्वल टू 5 हो गया। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या प्रूव करेंगे, इसके बाद अपन प्रूव करेंगे कि ये जो है इस कर्नल में अपन को यही तो दिखाना है कि कर्नल में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये तो दिखा दिया कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो अब अपन उसका उल्टा मान के चलेंगे कि माना कि एक्स है वो एक के से आ रहा है, ठीक है। एक्स अगर के से आएगा इसका मतलब क्या होगा, स्वैच्छिक एलिमेंट लिया तो एफ एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। और अपन ने देखा है कि आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, एफ ई के बराबर होता है। तो ये अपन ने कर लिया एफ ई। तो ये अपना एफ क्या दिया हुआ है, मोनोमोर्फिज्म, एक की समाकारिता दिया हुआ है। इसका मतलब अगर कोई दो एलिमेंट इस प्रकार बराबर हैं तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब अक्स क्या होगा, ई होगा। ये देखो अपन ने स्वैच्छिक एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, स्वैच्छिक अवयव, वो भी आइडेंटिटी के बराबर हो गया। इसका मतलब के में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगी, है ना। क्योंकि अपन ने एक प्रॉपर नहीं लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, आर्बिट्रेरी भी आइडेंटिटी में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, के है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है।
इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं। देखो ये थ्योरी है, अक्स के से आ रहा है, एफ अक्स एफ ई, एफ मोनोमोर्फिज्म, एक की समाकारिता। इसका मतलब अक्स क्या है, आइडेंटिटी है, और एक्स अपन एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं ना, क्योंकि तो इसलिए स्पष्ट है कि एफ का जो कर्नल के है उसमें केवल एक ही एलिमेंट ई है। ठीक है, और अब इसका क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि कन्वर्स में क्या करेंगे, अपन ये लेके चलेंगे कि के में केवल एक ही एलिमेंट है ना, और अब प्रूव करेंगे कि एफ है वो 1 1 है। क्या प्रूव करेंगे कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो अपन प्रूव करेंगे कि ए बराबर बी आ जाता है। ठीक है, ये अपन प्रूव करेंगे। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, सब पहले तो वही है कि एफ है वो जी, ये तो दिया हुआ है ही कि वो समाकारिता है, ये नहीं दिया कि वो मोनोमोर्फिज्म है। एक की समाकारिता नहीं दिया, लेकिन समाकारिता तो दी है, मतलब ये चीज तो अपने पास दी है, एफ ए ओ एफ बी। और एक दिया है कि कर्नल है उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये दो चीज अपन को दी है, और अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव ये करना है कि अगर एफ एक्स है वो एफ वाई के बराबर है, इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई भी अपन आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। अब अगर एफ एक्स है, एफ एक्स किससे आएगा, जी डैश से आएगा। अगर एफ एक्स जी डैश से आ रहा है, एफ वाई जी डैश से आ रहा है, और जी डैश ओ क्या है अपना, एक ग्रुप है, तो अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका इनवर्स है वो भी इस ग्रुप में ही आएगा। इसका मतलब एफ वाई का जो इनवर्स है वो भी इस जी डैश से आएगा। इस एफ वाई के इनवर्स से अपन क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ, एफ एक्स ओ एफ वाई का होल इनवर्स ये ऑपरेट कर दिया, और इधर एफ वाई ओ एफ वाई का इनवर्स ये ऑपरेट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, इसको अंदर भी ले सकते हैं अपन, पहले ही पढ़ा था कि एफ एक्स ओ एर अंदर लेके भी अपन लिख सकते हैं। पिछले वाली जो थ्योरम प्रूव की थी उसमें मैंने ये बताया है आपको, प्रूव हुआ है। और ये क्या हो गया अपना, आइडेंटिटी हो गया ई डैश। तो और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपन को दिया हुआ है, इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स स्टार वाई इनवर्स है, वो भी अपना क्या आ रहा है, ई डैश आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि देखो एक्स स्टार वाई इनवर्स पर अगर एफ ऑपरेट करते हैं तो अपन को आइडेंटिटी मिल रही है जी डैश की। इसका मतलब एक्स स्टार वाई इनवर्स किस में आएगा, एक्स स्टार वाई इनवर्स है वो कर्नल में आएगा, और कर्नल में अपना एक एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब एक्स स्टार वाई इनवर्स भी किसके बराबर होएगा, आइडेंटिटी के बराबर होएगा। ठीक है, ई डैश के बराबर होएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें फिर से वाई ऑपरेट कर देंगे कि एक्स स्टार इधर वाई इनवर्स स्टार वाई, और इधर आइडेंटिटी स्टार वाई। ठीक है, ये तो अपना आइडेंटिटी ई बन जाएगा, और ये इस किसी भी को अपन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और ये देखो मैंने यहाँ पे ई डैश कैसे लगा दिया, कर्नल में तो क्या है, ये वाला ई है तो ये ई आएगा, ये ओनली ई चल रहा है। तो इस जी का आइडेंटिटी ई है और जी का ये वाई एलिमेंट है, तो ये तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा फिर से, और ये क्या हो जाएगा, इतना आइडेंटिटी हो जाएगा ई, और ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर से वो एलिमेंट मिलेगा, तो इधर एक्स मिल जाएगा इधर वाई मिल जाएगा। लेके चले थे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और अपने को आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और अपन एक्स एफ एक्स और एफ वाई आर्बिट्रेरी लेके चले थे, इसलिए प्रत्येक एक्स वाई जो जी से आ रहे हैं उन सब के लिए ये जो अपना रिजल्ट आया है वो सत्य है। इसलिए अपन कह देंगे कि एफ क्या है, 1 1 है, अर्थात एफ है वो मोनोमोर्फिज्म है। ठीक है, और ये इसकी थ्योरी है, ये आप पॉज करके लिख लीजिए। और अगर नोट्स चाहिए हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पे मैसेज कर दीजिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डाउट है वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से हो तो ही यहाँ पे कमेंट करें। अगर अदर कोई डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी पे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पे आप नए हो तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।